फ्रेंड्स एंड टुडे वी डिस्कस आवर न्यू सब्जेक्ट जो कि है हमारा बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स को हम आज बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए एथिक्स में क्या क्या हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के क्या क्या नेचर्स हैं, क्या क्या स्कोप हैं और क्या क्या बिजनेस एथिक्स की इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एथिक्स का मतलब पता होना चाहिए। देखो एथिक्स होते हैं सभी जो अच्छी चीज़ें हैं, ऑल गुड थिंग्स आर नोन एज एथिक्स। नाउ बिजनेस एथिक्स क्या है? जब हम बिजनेस कर रहे हैं, जब हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, चाहे हम टीचिंग के फील्ड में हैं, ठीक है, तो ये टीचिंग एथिक्स होते हैं कि हार्ड वर्क करना, बच्चों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। बच्चों के साथ में अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती तो आप उसको बच्चों को डिस्कस ही ना करें। मतलब बोलते हैं ना कि गलत ज्ञान देने से अच्छा है, गलत नॉलेज शेयर करने से अच्छा है कि आप शेयर ही ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आप बिजनेस में मतलब आप किस टाइप से, अब जैसे कि आप रिटर्न टाइम पर फील कर रहे हो, आप टैक्सेस को टाइम पे फील कर रहे हो, आप अकाउंट करेक्ट बना रहे हो, आप विंडो ड्रेसिंग नहीं कर रहे, आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हो, ये है हमारे बिजनेस एथिक्स। यानी कि सभी अच्छी चीज़ें इज कॉल्ड एज एथिक्स। आप कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हो। बिजनेस का मतलब है बिजनेस, यानी कि जो हमारा व्यवसाय है उसमें हमको क्या अच्छी चीज़ें, नैतिकता को फॉलो करना इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स इन सिंपल वर्ड्स। नाउ जो बिजनेस एथिक्स है वो कॉन्सेप्ट कब उजागर हुई, कब वो अराइज हुई और कब वो एजुकेशन के फील्ड में आई? तो 1980 से 1990 के बीच में ये कॉन्सेप्ट अराइज हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर एथिक्स शब्द है वो किस वर्ड से है? ये एक यूनानी वर्ड्स यानी कि एथिकोस या एथोस से बना है, जिसको कि हम लेटिन वर्ड बोलते हैं, एथोस से बना है, जिसका मतलब होता है चरित्र या करेक्टर की। हमारा करेक्टर किस टाइप से है, हमारे वैल्यूज़, हमारे कस्टम्स, ठीक है, इन सब की ओर संकेत करता है कि हमारी जो कस्टम्स हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारा करेक्टर जिससे बनता है, हमारा बिहेवियर, ठीक है। तो ये फिलोसॉफी की ही एक ब्रांच है एथिक्स। और एथिक्स डील्स विद राइट एक्शन इन ऑफ इंडिविजुअल्स। जितनी भी राइट चीज़ें हैं ना, गुड थिंग्स, ऑल गुड थिंग्स आर नोन एज एथिक्स। जितनी भी राइट एक्शंस है इज कॉल्ड एथिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एथिक्स का मतलब आप समझ चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका कि बिजनेस एथिक्स का जो मीनिंग है, वो डेफिनेशन है, वो क्या है? तो देखिए बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू राइट और रॉन्ग बिहेवियर इन बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजंस में हम जो भी अच्छा और बुरा व्यवहार करते हैं वो हमारे बिजनेस एथिक्स हैं। बोलते हैं ना कि इसका करेक्टर ऐसा है। तो अगर हमको एथिक्स अच्छे से हमने सब चीज़ें फॉलो की है, जैसे कि आप जब एसएस पढ़ते थे छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में, तो आपको एक नैतिक विज्ञान यानी मोरल वैल्यूज़ की एक बुक लगती थी या फिर वो एसएस का ही पार्ट होती थी। उसमें भी यही सी चीज़ें बताई जाती थी कि अगर आपको अच्छी चीज़ें सिखाई गई है देन यू बिहेव वेल, अदरवाइज यू बिहेव नॉट वेल। तो यहाँ पर बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस। देखिए आपको ये कैरेक्टरिस्टिक सभी में ही देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं उनसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स को ईजिली देख सकते हो। डेफिनेशन से आप कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली देख सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन में ही नेचर होते हैं, फीचर्स होते हैं। तो बिजनेस एथिक्स क्या है? आपका आर्ट है और साइंस है। साइंस इज कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी एथिक्स होते हैं, आर्ट हर एक पर्सन उन एथिक्स को किस टाइप से फॉलो करता है, अपने बिहेवियर में ढालता है, उसको हम आर्ट बोलते हैं। तो ये एक आर्ट और साइंस है जो मेंटेन करता है हार्मोनियस रिलेशनशिप विद सोसाइटी, वर्किंग ग्रुप्स एज वेल एज ऑर्गेनाइज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ बिजनेस कंडक्ट। कि बिजनेस कंडक्ट की जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइटनेस की और रॉन्गनेस की, ये क्या है? आपकी बिजनेस एथिक्स। नाउ बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो ये एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड आपके एलिमेंट्स हैं टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। कि टॉप मैनेजमेंट है उसकी कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट होता है प्रतिबद्धता, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है अगर वही स्ट्रांग होगी, वही एथिकल डिसीजंस लेगी, उसका एथिकल बिहेवियर होगा, तो हमारे यहाँ पर जितने इम्प्लॉयज़ उनके अंडर में काम कर रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? एथिक्स को फॉलो करेंगे। फिर है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। कोड का मतलब है नीति या आचार संहिता, जो कि हमारे एथिक्स का ही पार्ट है।
कि जो एथिकल वैल्यू है हमारी, ठीक है, वो क्या करती है, एथिक्स में जो हमारा वर्किंग प्लेस है उससे रिलेटेड हेल्थ, सुरक्षा, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन ना करें अथॉरिटीज़, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है। जितनी भी सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट की एक्टिविटी है वो क्या हो, फ्री ऑफ डाउट, यानी कि बिल्कुल सही एडवर्टाइजमेंट करें, हम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना लिखें। इस टाइप से आपकी जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है वो पब्लिश की जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, कंप्लायंस इज अ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, उसको हम कंप्लायंस बोलते हैं। कि एस्टैब्लिशमेंट हो कि सभी जो पर्सन्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हित रखते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो कॉरपोरेट एथिक्स को, ट्रेनिंग एथिक्स को, हर चीज़ को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करें, उसके बाद उसकी रिपोर्ट बने, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंप्लायंस। और अगर कोई पर्सन कंप्लायंस नहीं कर रहा, यानी अनुपालन नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा, तो उसे पनिश किया जाए, उस पर पेनल्टी लगाई जाए। फिर उसके बाद है आपका इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल। यहाँ पर जो आपकी बिजनेस एथिक्स है वो केवल टॉप मैनेजमेंट पर या मिड मैनेजमेंट पर ही इम्प्लीमेंट नहीं होती, ये सभी टाइप के जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिड लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लो लेवल मैनेजमेंट हो, सभी पर ही इक्वली इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। तो इन्वॉल्व करता है सभी लेवल्स के एम्प्लॉयज़ को, मेज़र करता है रिजल्ट को। अब है टाइप्स ऑफ एथिक्स। टाइप्स ऑफ एथिक्स में एलिमेंट्स में टोटल 5 है। आई थिंक आपको एथिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया, डेफिनेशन हो गई, और यहाँ से करेक्टरिस्टिक्स होगी कि सभी जो राइटनेस है और रॉन्गनेस है, एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होती है, आर्ट एज वेल एज साइंस है, बिजनेस का इम्पोर्टेंट पार्ट है, हर एक एम्प्लॉय पर, हर एक बिजनेस में, हर एक फील्ड में यूज़ होती है, तो यूनिफॉर्मिटी है नेचर में, ये सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब है टाइप्स ऑफ एथिक्स। टाइप्स ऑफ एथिक्स में देखिए, पर्सनल एथिक्स है, सोशल एथिक्स है, सिचुएशनल एथिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है। पर्सनल एथिक्स क्या होते हैं, व्यक्तिगत एथिक्स या नैतिकता जो एक पर्सन के इंडिविजुअल होते हैं, ये ग्रुप में नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए हर एक पर्सन है वो एक अलग धर्म, जाति, अलग सोसाइटी से रिलेट है। जैसे मुस्लिम है तो वो मुस्लिम एथिक्स उसमें होंगे, नमाज वगैरह पढ़ने का। अगर हिंदू है तो हिंदू एथिक्स होंगे, अपने कस्टम रीति रिवाजों से जुड़े होते हैं, यानी कि ये इंडिविजुअल्स होते हैं, हर एक पर्सन के साथ में वेरी करते हैं। जबकि जो सोशल एथिक्स है वो हम सोसाइटी में रहते हैं, सोशली बिहेव करते हैं, तो वो सोसाइटी से हमको मिलते हैं, तो ये लगभग कॉमन होते हैं। बिजनेस एथिक्स एक कोड ऑफ कंडक्ट, चाहे वो पर्सन किसी भी सोसाइटी से आया हो, किसी भी पर्सनल कस्टम, रीति रिवाज, धर्म से संबंध रखता हो, फिर वो जब वो एक बिजनेस में एंटर करता है एज एन एम्प्लॉय, एज एन अथॉरिटी, एज एन लेबर, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट दी जाती है और उसको उसी को फॉलो करना होता है। तो बिजनेस एथिक्स लिए सबके लिए क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स होता है एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, जैसे कि सीए है तो उनको चार्टेड अकाउंटेंट्स को अपना होता है कि उनको करप्शन वगैरह नहीं लेनी है, अपने अकाउंट्स को अच्छे से डिटेक्ट करना है, ठीक है। डॉक्टर्स हैं तो उनके अपने एथिक्स हैं कि अच्छे से इलाज करना है जो इतने भी पेशेंट्स हैं उनका, ठीक है। ये सारे मतलब जो प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे लॉ है, लॉ का एक अलग प्रोफेशन है, तो उससे रिलेटेड एथिक्स की जितने भी आर्टिकल्स हैं, आपको सही चीज़ को ही जस्टिस दिलाना है, न्याय दिलाना है, रॉन्ग को सपोर्ट नहीं करना है। फिर है सिचुएशन एथिक्स, जैसा कि इसका नाम है, ये सभी अपने नाम से ही रिलेटेड है। जैसे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस टाइप से आप रिएक्ट करते हो, किस टाइप से आप बिहेव करते हो, ये आपके होते हैं जी सिचुएशन एथिक्स, जो हर एक सिचुएशन के साथ वेरी करते हैं। इंडिविजुअल जो एथिक्स हैं पर्सनल, वो पर्सन के साथ वेरी करते हैं। सोशल कॉमन होते हैं। प्रोफेशनल आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे हार्ड वर्किंग है, ईमानदारी है, नोट करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हर एक चीज़ में सीक्रेसी होनी चाहिए, बिजनेस की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। सोशल एथिक्स हो गए। बिजनेस एथिक्स एक कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड होते हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आओ, आपको वो फॉलो करने होंगे। सिचुएशन एथिक्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिस्टम है एथिक्स, और वो हर एक काम से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि एक प्रसिद्ध, एक पॉपुलर हमारे रिलीजियस थे
धर्मशास्त्री थे जो कि जोसेफ एफ फ्लेचर, जिसको सिचुएशनल एथिक्स का फादर माना जाता है। यहाँ पर जोसेफ एफ फ्लेचर को सिचुएशनल एथिक्स का फादर माना जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 3 चीज़ें हमने की हैं यहाँ पर। एथिक्स का मीनिंग कर लिया हमने, डेफिनेशन कर ली, और नेचर के पॉइंट जो मैंने बताए हैं वही आपको कॉपीज़ में नोट करने हैं जब आप नोट्स बनाओगे। सेकंड आपके एलिमेंट्स हो गए, और थर्ड है आपके टाइप्स ऑफ वेरियस एथिक्स। ठीक है, इसके बाद जो स्कोप ऑफ एथिक्स है बेटा, और जो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स है बिजनेस में, ठीक है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारा पोर्शन जो है आपका फर्स्ट चैप्टर का, ये हम 3 से 4 लेक्चर्स में हमारा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अच्छे से अपना डिस्कस करो, पढ़ो। कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।